क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा भी देश हो सकता है जहाँ के लोग नो शब्द का यूज ही नहीं करते और उसको सुनना भी गुनाह समझते हो? और अगर आप एक टूरिस्ट हैं और इस देश में आप अपने वीजे से ज्यादा एक दिन भी रह लिए तो आपको 10 साल तक सजा सुनाई जा सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड की, जो एक खूबसूरत देश तो है मगर खतरनाक रूल्स के साथ। अगर आप घूमने का इरादा रखते हैं थाईलैंड या प्लान बना रहे हैं और अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तब भी ये वीडियो तो आपके बहुत काम का है। हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जो थाईलैंड में करने से शायद आपको बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इतनी बड़ी दिक्कत जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गाइस, टाइम का ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते आज का मजेदार वीडियो। नंबर 1, थाई लोगों के सर को कभी ना छुए। थाई लोगों के सर उनकी शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा और गर्व का प्रतीक है। थाईलैंड में अनजाने लोगों को सर को छूना वहाँ के लोगों को अपमानित भी महसूस कराता है। इसमें मूर्तियों के सर भी आते हैं, विशेष रूप से बुद्ध मूर्ति के सर भी शामिल है। इसलिए जब तक आप किसी शर्मिंदगी से नहीं गुजरना चाहते, आपको थाई लोगों के सर को छूने से बचना चाहिए। हालांकि अच्छे दोस्त और परिवार के बड़े लोगों को प्यार या दोस्ती के रूप में सर छूने की अनुमति है। नंबर 2, पैरों को सिर्फ चलाने के लिए इस्तेमाल करें। हम सब जानते हैं कि पैरों का यूज सिर्फ चलने के लिए होता है, मगर कुछ लोगों की आदत होती है पैरों से चीजों को खिसकाने की या लात मारने की। मगर यहाँ पैरों का एकमात्र उद्देश्य चलने के लिए माना जाता है। अपने पैरों को दरवाजे बंद करने, किसी वस्तु को खिसकाने या धकेलने या फिर सड़क पर इधर उधर मारने के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कभी भी अपने पैरों का रुख किसी खास व्यक्ति या ईश्वरीय प्रतिमाओं की तरफ ना करें। थाई लोग इसे बुरा व्यवहार और अनुशासन के खिलाफ समझते हैं। नंबर 3, धार्मिक स्थलों पर जूते ना पहने। थाईलैंड के लोग सिर्फ बाहर की जगहों जैसे होटल, रेस्टोरेंट या शॉपिंग जगहों पर जूते पहनते हैं, वरना चाहे वो थाई घर हो या धार्मिक स्थल, स्कूल या छोटे रेस्टोरेंट और दुकानों में भी जूते अंदर नहीं लिए जाते। थाई लोग इसे गलत समझते हैं और आदरों के खिलाफ समझते हैं। इसलिए जहां भी जाए ध्यान रखें और अपने जूतों को सैंडल के लोगों के ग्रुप के साथ उलझने से और शर्मिंदगी से बचाएं। नंबर 4, शराब स्मगलिंग में ना पड़े। चाहे थाईलैंड हो या कोई और देश, किसी भी गलत तरीके के काम में पड़ने से हमें बचना चाहिए। अगर आप अपना यात्रा समय बर्बाद करना चाहते हैं और अपनी छुट्टी को किसी विदेशी जेल में बिताना चाहते हैं तो ऐसा काम करें। थाईलैंड के कानून के अनुसार शराब स्मगलिंग भी गैर कानूनी है। इसलिए यदि आप किसी भी स्मगलिंग बोतल के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको कैद में रहना पड़ सकता है। नंबर 5, इसके अलावा थाई लोग किसी भी बात को नो नहीं कहते। उन लोगों को ये कहना पसंद नहीं है, चाहे उन्हें कुछ भी पता ना हो। इसलिए अगर आप किसी ड्राइवर या किसी अन्य अनजान व्यक्ति से किसी रास्ते के बारे में पूछते हैं तो कम से कम 2 से 3 लोगों से दोबारा जांच करके सत्यापित करें, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी रास्ते को नहीं जानता तो वो बस रैंडम बातें बताएगा और आपको गलत दिशा में भटकाएगा। लेकिन अगर उन्हें कुछ पता नहीं है तो वो ना नहीं कहेगा। नंबर 6, जानवरों के साथ तस्वीर ना खींचे। थाईलैंड में जानवरों जैसे बाघ और हाथियों के साथ तस्वीर खींचना एक बड़ा अट्रैक्शन है। यहाँ के बाघ इतने शांत और प्रेमी हैं कि वे लोगों को इतना करीब आने देते हैं कि आप उन्हें टच कर सकते हैं, उन पर बैठ सकते हैं और सेल्फी ले सकते हैं। निजी पशु संरक्षक और पशु राजभूमि लोग खतरनाक तौर पर टूरिस्ट लोगों का फायदा उठाते हैं और उन्हें बाघों से ज्यादा करीब जाने और सेल्फी लेने पर पैसे कमाकर उन्हें इतना शांत करते हैं कि वे चल नहीं सकते। ये लोग बाघों के नाखून और उनकी पाँव की नसें भी हटा देते हैं ताकि वे भाग नहीं सकते और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नंबर 7, वीजा अवधि के समय से ज्यादा समय तक रुकना ना भूले। ये तो साफ है कि जब तक आपका होस्ट आपको स्वागत ना कहे तब तक आप मेहमान होते हैं। वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी टिकट पहले ही बुक कर दे। यदि किसी अनिवार्य अवसर या थाईलैंड में बढ़े हुए रुकने की आवश्यकता हो तो आप नियमित नियमों के साथ वीजा विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं, वरना आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। 90 दिन से कम समय के रुकने के लिए आपको 500 से 20,000 थाई बाट यानी थाईलैंड रुपीज लगेंगे। इंडियन रुपीज में देखें तो 1180 रुपए से लेकर 47,400 रुपए तक लग सकते हैं। नंबर 8, पासपोर्ट को जमा करके ना रखें। यहाँ बहुत से फ्रॉड, यात्री एजेंसी या टूर ऑपरेटर और गाड़ी किराए वाले आपसे मांग करेंगे कि आप उन्हें सेवा के बदले में अपना पासपोर्ट जमा करा दें। हालांकि ये किसी भी किराए की सेवा के लिए आवश्यक नहीं है।
और जब आप एक विदेशी देश में होते हैं तो आपका पासपोर्ट आपकी ज़िंदगी होता है, इसलिए अपना पासपोर्ट कभी भी अपने पास से दूर ना रखें, चाहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो। नंबर 9, सबसे महफूज औरत है घूमने के लिए। थाईलैंड में अपने लिबास की बहुत सावधानी रखते हैं और अपने यात्रा करने वाले लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि विशेष रूप से मंदिरों में जाते समय संस्कारी लिबास पहने। बेशक आप थाईलैंड के समुद्रों में अपना चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप पानी से दूर होते हैं तो आपको कम से कम अपने कंधे और घुटनों छिपाने वाले कपड़े पहने। थाई लोग इसे अपमानजनक समझते हैं। पब्लिक या धार्मिक स्थलों पर कम कपड़े पहनना या थाई लोग इसे अपमानजनक समझते हैं। नंबर 10, प्लास्टिक मनी पर भरोसा ना रखें। थाईलैंड में ऐसी बहुत कम जगह है जहां आपके प्लास्टिक मनी जैसे कि क्रेडिट कार्ड या फोक्स कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है, और यदि वो कार्ड को इस्तेमाल करवा लेते हैं तो थाई बैंक और आपके बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के बदले फीस ली जाती है। इसलिए इस्तेमाल के बजाय अपनी मुद्रा TSB में एयरपोर्ट में कन्वर्ट करें और कैश साथ लेकर जाएं। अधिकांश पर्यटनों स्थलों और खाने के स्थानों पर कैश ही यूज किया जाता है। तो गाइस, ये थे थाईलैंड के अमेजिंग फैक्ट। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।